ये सदर साहब को आपने अपील की है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहता हूँ जो रहमान है और रहीम है। और मैं आया हूँ यहाँ आसिया बीबी को मिलने के लिए, और ये 1.5 साल जेल रही है और इनको सज़ा सुनाई दी गई है, जो मैं समझता हूँ एक बड़ी सख्त और ज़ालिम सज़ा है। और इन्होंने अपील दर्ज की है सदर पाकिस्तान को, आसिफ अली जरदारी साहब, कि इनकी सज़ा जो है माफ़ की जाए। और इंशाअल्लाह सदर साहब जो हैं वो इंसानियत के और तकाज़ों के मुताबिक वो इनकी सज़ा माफ़ करेंगे। और मैं ये भी कहता चलूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान है उसमें ऐसा कानून नहीं था और कभी नहीं हो सकता था, और इस तरह की ज़ालिम सज़ा। और हमारे मज़हब में भी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है, और पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सफ़ेद पट्टी लगाई थी पाकिस्तान के झंडे पे, ताकि उसमें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियतों की पहचान थी। और इसलिए ये जो इन पे को सज़ा सुना दी गई है, मैं समझता हूँ ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और मैं बहैसियत गवर्नर पंजाब एंड आइनी सरबराह हूँ सूबे का, तो मुझे अपील ये दी गई है, दर्ज किया गया है उन्होंने, और ये अपील सदर साहब के पास मैं ले जाऊँगा और इंशाअल्लाह इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। जहाँ इस मुल्क में 99% लोग मुसलमान हैं, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रसूल पाक की कोई तौहीन हो। यहाँ सारे मुसलमान हैं, और मुझे यकीन है इनके केस पे भी मैंने स्टडी किया है कि कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं है। ये बेबस गरीब ईसाई औरत है जिसके पास कोई लीगल दफ़ा भी नहीं था, कोई कानूनी दफ़ा भी नहीं था, और ना उनके पास वसाइल हैं कि वो अपनी दफ़ा कर भी सके। तो ऐसे गरीब और बेबस अक़लियतों को इस तरह के केसेस में मुलव्वस करके, तो ये आइन का और पाकिस्तान की सोच का और कायद-ए-आज़म की सोच का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए ये अपील इन्होंने की है, और इंशाअल्लाह इनकी सज़ा जो है माफ़ की जाएगी। जो है हक़ ये सदर का है, शेख 45 उसके तहत उनको पूरी मुकम्मल उनको इख्तियारात हैं कि वो किसी को माफ़ कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये सज़ा जो उनको सुनाई दी गई है उनके तहत सदर साहब उनको रिहा करेंगे। नहीं, मैंने सदर साहब के हवाले से बात की, मैंने की थी कि ये जो मज़हबी क्लैश क्यों नहीं होगा। इंशाअल्लाह नहीं होना चाहिए, इसमें मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है, हम इंसानी तौर पे बात कर रहे हैं। इसमें मज़हबी, हम मज़हब को इसमें लाना नहीं चाहते। और जिस तरह मैंने कहा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान है, हम उसके मुताबिक एक रोशन ख़्याल और एक तरक्की पसंद पाकिस्तान जो है, हम उस तरफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं। हम लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वारिस हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के वारिस हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वारिस हैं। तो हम एक तरक्की और पसंद और रोशन ख्याल पाकिस्तान देखना चाहते हैं। क्या ये अभी भी आप महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अदलिया जो है गलत फैसले कर रही है? देखिए, मैं अदलिया के फ़ैसलों में जाना नहीं चाहता हूँ, ये एक जज का फ़ैसला है, लेकिन ये कन्विक्शन जो है उनकी बरकरार रहेगी, लेकिन हम सज़ा माफ़ कर रहे हैं। तो हमने उनके अदलिया के कार्रवाइयों में मैं मुदाखलत नहीं करना चाहता हूँ। मैं इंसानियत के तहत इनकी सज़ा माफ़ करवानी। ना सिर्फ पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, मगर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में बहुत ऐसे डिसीजन है, क्या वो लोग जो वो मुस्तहिक नहीं है वो उनको वो आप नहीं दे सकते? ये बहुत केस था कि ये वर्ल्ड में जो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है उस वजह से आप यहाँ पहुँचे। देखिए, मैं इस वजह से नहीं पहुँचा हूँ यहाँ, मैं इस केस को पहले भी देखता रहा हूँ, और मैं सिर्फ हम कोशिश ये करते हैं कि अदालत इनके ऐसे बेबस लोगों के हक़ में फ़ैसले करे, और जहाँ तक हम कर सकते हैं हम बेशक उनमें, ये सदर साहब का फ़ैसला है, अब सदर साहब को पूरे इख्तियारात हैं, लेकिन हम कोर्ट के जिस तरह कोर्ट की कार्रवाइयाँ हम उसमें भी मुदाखलत नहीं करना चाहते। तो ये तो एक हक़ दिया गया सदर साहब को। अच्छा गवर्नर साहब, इसमें ये थोड़ा सी आपने तो दरख्वास्त ली है सदर साहब के लिए,
और अभी आपने कहा कि सजा मैंने माफ़ कर दी है। मैंने नहीं कहा मैंने माफ़ किए, मैंने कहा था इन्होंने, आसिया बीबी ने अपील दर्ज की है सदर साहब को, और सदर साहब की, मैं आइनी सरबराह हूँ सूबे का, मैं इस अपील को लेके सदर साहब के पास जा रहा हूँ और ये होम डिपार्टमेंट के पास अपील भेजेंगे जिस तरह कानून के तहत, और वो जब सदर साहब के पास आसिया बीबी की अपील जाएगी तो सदर साहब उसको माफ़ करेंगे, ये मैंने कहा। मैं कोई माफ़ नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।